शांति। आज की डेट है 14/4/73 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल है संगठन की शक्ति एक संकल्प। बाबा ने कहा संगठन की शक्ति जो है एक संकल्प जो है वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ मत देने वाले सदा अभुल बनाने वाले शिव बाबा बोले सभी किस संकल्प में बैठे हो। क्वेश्चन मार्क किया है बाबा ने कि सभी किस संकल्प में बैठे हो। सभी का एक संकल्प है ना। बाबा ने कहा जो भी ये ग्रुप में बैठे हैं इन सबका संकल्प क्या है। क्या सभी एक संकल्प में बैठे हैं। जैसे सभी का एक संकल्प चल रहा था वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की एक ही आशरीरी भव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो सभी के संगठन रूप का एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है। किसी के भी और दूसरे संकल्प ना हो। सभी एक रस स्थिति में स्थित हो तो बताओ वो एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर सकती है। बाबा ने कहा कि सभी जो एक संगठन कर लें है ना, एक संकल्प कर लें तो बाबा ने कहा बहुत बड़ी कमाल कर सकते हैं। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव ना डालें तो विजयी बन नहीं सकते। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प और एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं या कोई अपने को ही स्थित करने में मस्त होते हैं, है ना। बाबा ने कहा पेपर भी कितने समय का आएगा, 1 सेकंड का। अगर 1 सेकंड में पेपर में पास नहीं हुए तो बाबा ने कहा सदा काल के लिए कल्प कल्प के लिए फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा एक संकल्प 1 सेकंड में सभी को एक ही संकल्प में स्थित होना है। ऐसा तो नहीं बाबा ने कहा कि हलचल में आ जाते हैं अपने आप को। बाबा ने कहा संगठित रूप में क्या कर सकते हो, व्यस्त तो नहीं हो जाते हो। ऐसे संगठन के रिजल्ट में क्या विजय का नगाड़ा बजेगा। विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। अभी विजय का नगाड़ा क्यों नहीं बज रहा है, क्योंकि सभी की स्थिति अलग अलग है, एक रस नहीं है। सभी संगठित रूप में नहीं है, सभी का एक संकल्प नहीं है। जिस दिन बाबा ने कहा सभी बच्चों का एक संकल्प होगा, एक रस स्थिति होगी, उसी दिन विजय का नगाड़ा भी बजेगा। क्या ऐसी स्थिति है। क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही एक रस स्थिति की उंगली से कलयुगी पर्वत उठना है। बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे हैं उसमें से थोड़े से, बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि कलयुगी विश्व का पर्वत जो उठना है वो थोड़े से बच्चे उठा लेंगे। बाबा ने कहा उसमें सब बच्चों का सहयोग चाहिए। तो यह सभी की उंगली से उठेगा। ये जो चित्र में सभी की एक ही उंगली दिखाते हैं उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस स्थिति की निशानी है। गोवर्धन पर्वत का जो बाबा ने कहा दिखाते हैं वो सब बच्चों का, बाबा ने कहा एक संकल्प, एक स्थिति, एक मत, एक रस, है ना। बाबा ने कहा ये स्थिति की निशानी है। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि ये कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे।
क्वेश्चन मार्क किया है। बाबा ने कहा कब तक तैयार होंगे, कब तक बच्चों की एक स्थिति बनेगी, एक संकल्प होगा। बाबा प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे उठाएंगे, वो तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है। जब आप ऑर्डर करेंगे, क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो। ऑर्डर क्या करेंगे, ऑर्डर यही करेंगे कि 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना। बाबा क्या कहता है कि 1 सेकंड में अभी अभी बालक बन जाओ, अभी अभी मालिक बन जाओ। बाबा ने कहा हमारी स्थिति कैसी है, क्या 1 सेकंड वाली है, या बाबा ने कहा अभी हर काम में हम मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि अभी स्थिति हमारी कैसी है। तो ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो, वह 1 सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। ऐसा तो नहीं बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में हम परम धाम पहुंच जाएं और 1 सेकंड में फिर वापस आ जाएं। क्या बाबा ने कहा हमारी एक रस स्थिति कब तक टिक सकती है। जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुद्ध भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने के संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो। क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो। ऐसे प्लान्स बनाते हो जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना। हर एक ब्राह्मण की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनाना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप में ठीक हूँ। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मैं अपने रूप में ठीक हूँ। बाबा ने कहा आप बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद बनो और दूसरों को भी बाबा ने कहा एक रस स्थिति बनाने के लिए तैयार करो। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप में तो ठीक हूँ, लेकिन नहीं, अगर संगठन में व माला में एक भी मड़का भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती है। बाबा ने कहा एक दूसरे प्रकार का मड़का लगा दो, एक वाइट लगा दो, एक ब्लैक लगा दो, तो बाबा ने कहा जो माला बनेगी वो शोभनिक नहीं बनेगी। तो बाबा ने कहा माला जो होगी वो शोभनिक नहीं होती है। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही एक उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। उत्तम ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर ये है, वहां संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वो समय गाया हुआ है। एक धर्म, एक राज्य, एक मन। ये स्थापना कहाँ से होगी। बाबा ने कहा जो सतयुग का गायन है, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, तो बाबा ने कहा वो स्थापना कहाँ से होगी। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं कि ये विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम वाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है। अब प्रत्यक्ष में है, इन विशेषता में एवर रेडी हो, संगठन के रूप में एवर रेडी। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चित है, लेकिन अब घूंघट को हटाओ। सभी सजनियां घूंघट में हैं, अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ।
कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है। इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना। उस दिन सुनाया था कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो परिवर्तन तो बहुत हो गया है ना। परिवर्तन के ऊपर बाबा ने कितनी सुंदर क्लास कराई कि परिवर्तन 1 घंटे का भी होता है, 1 दिन का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो बाबा ने कहा परिवर्तन माना परिवर्तन। तो बाबा ने कहा जो स्वभाव हमारा पुराना स्वभाव संस्कार है उसका हमें अब परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो परिवर्तन तो बहुत हो गया। फिर भी ये भी शब्द क्यों आता है, ये शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है जिसको आप लोग नेचर कहते हो, है ना। बाबा ने कहा है जो आप लोगों के मूल संस्कार हैं जिसको आप लोग क्या कहते हो, नेचर कहते हो, कि हमारी नेचर है। वो मूल संस्कार अंश मात्र में भी ना रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हो। कोई भी बात होती है तो कहते हैं मेरा ये भाव नहीं था, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है और ऐसी बात नहीं थी। तो क्या ये संपूर्ण नेचर है? हर एक का जो अपना मूल संस्कार है वो आदि संस्कार है। उसको भी जब परिवर्तन में लाएंगे तब ही संपूर्ण बनेंगे। अब छोटी छोटी भूलें तो परिवर्तन करना सहज ही है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें तो परिवर्तन हो जाती हैं, लेकिन परिवर्तन क्या करना है, हमारे जो बाबा ने कहा संस्कार है, आदत है, जिसको हम कहते हैं नेचर है। तो बाबा ने कहा स्वभाव है, उसको अब हमें परिवर्तन करना है। तभी संगठन रूप में एक रस स्थिति बन जाएगी। अब समझा, ये तो सहज है ना, ये तो सहज है ना करना। कॉपी करना तो सहज होता है। अपना अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है। तभी बाबा क्या कहता है, फॉलो फादर। किसी को नहीं बाबा ने कहा फॉलो करो, किसे करना है, फॉलो फादर करो, है ना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो बाबा ने कहा सभी बाप दादा के संस्कारों में अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? इसमें कॉपी भी रियल हो जाए। सभी बाप दादा के संस्कारों में समान हो, एक एक बाप दादा के समान हो गया, फिर एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई दे तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई दे। जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में जहाँ देवे। ये मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर कहते हो कैसे निकले? मकड़ी जो होती है अपना जाल बनाती है और उस जाल में खुद ही फंस जाती है। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि बहुत चलाते हो और फिर उसमें अपने आप संकल्प में ही फंस जाते हो। कहते हो कैसे निकले, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हो, है ना। जब बाबा ने कहा हर तरीके से हमारी बुद्धि उसमें फंस जाती है तब निकलने का हम पुरुषार्थ करते हैं। जब पूरा फंस जाते हो इसीलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएगी और जमा भी हो जाएगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए, ये तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ अभी सुनाया है। बाबा ने कहा
कि लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे, जो अभी सुनाया है कि फॉलो फादर। तो ये पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है, इसीलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत। तो सदा काल के लिए अभूल एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी सदा एक रस, एक मत और एक की ही लगन में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। महावाक्यों का सार दिया है बाबा ने। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे सैनिक एक ही ऑर्डर से एक ही समय चारों ओर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, तभी विजयी बनते हैं, अन्यथा विजयी बन नहीं सकते हैं। ऐसे ही जब रूहानी सेना संगठित रूप से एक सेकेंड में एक रस स्थिति में स्थित होगी, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। दूसरा पॉइंट दिया है, संगठन की शक्ति ही परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इसी कारण विश्व में सारे कल्प के अंदर वो समय गाया हुआ है, एक धर्म, एक राज्य, एक मत और एक भाषा। तीसरा पॉइंट दिया है, जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में दिखाई दे। ये तब होगा जब बाप दादा को फॉलो करेंगे, है ना। जब बाबा ने कहा ये तब स्थिति हमारी बनेगी जब ब्रह्मा बाप को हम फॉलो करेंगे, तब तक हमारी ये स्थिति नहीं है। अच्छा, ओम शांति।